बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटाबेस के हवाले से। और इसमें हम आज ये देखेंगे डेटाबेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं डेटाबेस के, और इसकी डेटाबेस के टाइप्स कौन कौन सी हैं। और फिर उसके अंदर दो हम टाइप्स पढ़ेंगे, एक मैनुअल डेटाबेस और एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आगे फर्दर फिर टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। आइए हम इसको शुरू करते हैं। डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले होता है डेटा। उसको आपने किसी जगह पे स्टोर करना होता है ताकि अगर फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो आप उसको आसानी के साथ रिट्रीव कर सकें। तो अगर एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जहां से आप एफिशिएंट तरीके से उसको स्टोर भी कर सकें और एफिशिएंटली आप उसको रिट्रीव भी कर सकें, एक्सेस भी कर सकें, तो वो वाला सिस्टम आपका कहलाता है डेटाबेस। तो यदि ऐसी प्लेस जहां पे डेटा को स्टोर किया जाए वो प्लेस आपकी डेटाबेस कहलाती है। और इसके अंदर होता यह है कि कुछ फिर सबसे पहले फील्ड बनती है, फील्ड से फिर आगे कैरेक्टर्स होता है, वो फील्ड बनाने में हेल्प करता है, फिर फील्ड बनाने आपके रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करती है, रिकॉर्ड होती है वो फाइल बनाने में हेल्प करती है, फाइल जो होती है वो मिलकर डेटाबेस बनाने में हेल्प करती है। और इस तरीके से ये काम चलता है। फिर उसके लिए फिर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकता है, कंप्यूटराइज्ड हुआ तो या मैनुअल होगा, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद, अगर कंप्यूटराइज्ड है तो सॉफ्टवेयर की मदद से, या मैनुअल हुआ तो लेबर की मदद से आप उसको एक्सेस करते हो। तो ये डेटाबेस होती है। डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट से मुराद है कि अगर आप उसको ऐसे स्टोर करें, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको घंटा ना लग जाए उसके ऊपर, फौरन से। आप देखिए जैसे नादरा या ऐसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उसके ऊपर आपको कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाने के लिए कोई भी आप विजिट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि फौरन से आपके पास इंफॉर्मेशन उनके पास जो है वो एक मिनट में आ जाती है। और इसकी एक्सेस, एक लिमिटेड जो एक्सेस है, अपना एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क या एक एक्स्ट्रा नेट आप कह लें, एक्स्ट्रा नेट के जरिए से उन्होंने जो एक्सेस होती है वो बैंकिंग वालों को, बैंक वालों को भी दी हुई है। जैसे अब जैसे कि अकाउंट्स वगैरह वेरिफिकेशन आजकल, जैसे कि 2019 इसके अंदर जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन का एक हो रहा है कि आप अकाउंट्स को वेरीफाई करें अपने ऑनलाइन, तो वरना उसको वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो ये वजह होती है कि अकाउंट को आपको जो है वो बायोमेट्रिक कराना होता है, तो बायोमेट्रिक आप कराएं तभी आप उसके ऊपर से विड्रॉ वगैरह जो है वो कर पाएंगे, तभी फिर वो फिट हो जाते हैं। तो ये सारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो इसका मतलब जैसे ही आप उसको बायोमेट्रिक करते हो बैंक में जाके, तो बैंक वालों के पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। तो वो कहाँ से आ रही है? वो एक डेटाबेस से आ रही होती है, तो उनके पास भी इसकी एक्सेस होती है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। यानी उसमें आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सारा उसके ऊपर किया जा सकता है। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं डेटाबेस की? जैसे कि डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी इज आल्सो अ डेटाबेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्ड्स का जो है वो मजमुआ है, और वो ऐसे नहीं है। देखिए आप, इतनी मोटी किताब होती है डिक्शनरी की, लेकिन आप उसमें से कोई आप वर्ड सर्च करना चाहते हैं फौरन से, क्योंकि आपको अगर लीजर के स्पेलिंग वो उसके जैसे LEISURE जो है लेजर, तो इसको अगर आपको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब लेजर मीन के फ्री टाइम, तो इसको आप ऑब्वियसली जो एल है अल्फाबेट, उसमें आप जाएंगे, एम में या ओ में तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो आप एल के बाद ई में जाएंगे। तो ये एक तरीका से, एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। अब वो लेजर अगर आपको पी में जाके मिले तो फिर तो आप पूरी डिक्शनरी छान मारे, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक इंडेक्स है, उसके अंदर एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस की वजह से डिक्शनरी को भी डेटाबेस कहा जाता है, लेकिन मैनुअल है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आई हुई है वैसे, यदि आप एप्स भी हैं तो उसके ऊपर भी आप वर्ड वगैरह सर्च कर सकते हो। तो डिक्शनरी इज आल्सो अ डेटाबेस। एंड टेलीफोन डायरेक्टरी पहले आती थी, अब तो प्रोड्यूसर की तरफ से डायरेक्टरी जिसके अंदर नंबर वगैरह लिखे होते थे सारे। तो बाद में तो फिर वो समोसों की नजर हो गई सारी, उसके ऊपर वो समोसे रख के चटनी डाल के खा जाते थे लोग। तो वो मोटी मोटी किताबें थी, आपने देखी होंगी शायद पहले, तो वो डायरेक्टरीज आती होती थी पहले। अब तो खैर खत्म हो गया वो। तो वो भी एक डेटाबेस होती है, उसके अंदर किसी का नंबर सर्च करना को मुश्किल नहीं होता था, आप सर्च कर सकते थे। और वो एक ऑथराइज्ड पर्सन को वो दी जाती थी। नादरा, जैसे कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जो कि आईडी कार्ड वगैरह जो होते हैं इसको प्रोसेस करने के लिए और रजिस्ट्रेशन का ये काम जो है वो ये कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सिटीजन जो पाकिस्तान का है उसके लिए। तो ये भी एक, ये जो है एक नादरा की एग्जांपल है, यानी एक डेटाबेस की एग्जांपल है। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट उसकी डेटाबेस है, तो वो भी आपके पास एक डेटाबेस की एग्जांपल है। और सेलुलर कंपनी जैसे मोबिलिंक, यूफोन वगैरह जो पाकिस्तान में काम कर रही है, इनके भी अपने डेटाबेसेस होते हैं। यानी हर कंपनी का एक डेटाबेस होता है जहाँ पे उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, और उसकी वो पर्सनल और प्राइवेट एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर वो आप देख लीजिए। डेटाबेस जो होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट, किन किन चीजों से मिलकर डेटाबेस बनती है? डेटाबेस बनती है डेटा से। डेटाबेस को चाहिए होता है हार्डवेयर, डेटाबेस को चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है। और उसके लिए पर्सोनल चाहिए होता है, लोग चाहिए होता है, और प्रोसीजर चाहिए होता है, उसको ऑपरेट करने का तरीकाकार क्या है, तो जिनको SOP कहा जाता है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी ये डेटाबेस को अगर आपने
ऑपरेशन करना है, चलाना है, तो उसके लिए मेन ये चाहिए। बाकी अंदर तो खैर बहुत डिटेल होती है उसके ऊपर। तो ये कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद डेटाबेस की टाइप्स हैं। इसको दो टाइप्स हैं इसकी, एक है मैनुअल डेटाबेस, एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो मैनुअल कौन सी है? हार्ड फॉर्म ऑफ द डेटाबेस यूज टू स्टोर द डेटा इन एन एफिशिएंट हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म से क्या मुराद है? यानी हार्ड से मुराद यहाँ सख्त नहीं है, हार्ड से मुराद है पेपर आउटपुट, यानी हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी फॉर्म। ठीक है, तो हार्ड फॉर्म ऑफ द डेटाबेस यूज टू स्टोर द डेटा इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर इज कॉल्ड मैनुअल डेटाबेस, यानी पेपर वर्क होता था। दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड फाइल, फोल्डर, रजिस्टर, बुक्स वगैरह की शक्ल के अंदर होती है, मैनुअल होती है। टेक्स मोर स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज ज्यादा लेती हैं। सर्चिंग द रिकॉर्ड टेक्स मोर टाइम, उसके ऊपर सर्च करना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अपडेटिंग जो होता है वो डिफिकल्ट होती है। डेटा शेयरिंग वो भी डिफिकल्ट होती है। ये इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो होती है उसकी आगे जो टाइप्स हैं वो आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, a soft form of the database used to store the data in an efficient and compact manner is called electronic database. उसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस uses a computer for storing and updating and managing the record in database, यानी इसके लिए कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस को मैनेज अपडेट करने के लिए। टेक लेस स्टोरेज, कम स्टोरेज लेती है, उसी के उल्टे ही है सारे। सर्चिंग इजी है और अपडेटिंग रिकॉर्ड वो भी इजी है, क्विक है, और डेटा शेयरिंग वो भी आसान है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो वो कौन कौन सी हैं? वो ये हैं जी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं उसके अंदर फ्लैट फाइल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगी, या तो वो फ्लैट फाइल होगी जो कि नॉर्मल हम TFS की बात कर चुके हैं पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ऊपर, या तो वो फ्लैट फाइल डेटाबेस होती है, या फिर वो रिलेशनल डेटाबेस होती है। अब जो रिलेशनल होती है वो आगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो सकती है, वो पार्टीशन डेटाबेस हो सकती है, रेप्लिकेटेड हो सकती है, और हाइब्रिड डेटाबेस हो सकती है। ये इसके टाइप्स। तो इसके लिए अगर आपको ये बात समझ लगी है तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे इनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 by 1 इंशाल्लाह कवर अप करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।